Hello students, Neha Tripathi here. Welcome to Class Chemistry. Today we are going to learn the next topic of coordination compound, that is effective atomic number. Effective atomic number is that number. It is a total number of electron around the central metal ion present in the complex. जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो मेटल है, मेटल के अराउंड टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. और यू कैन ऑल्सो डिफाइंड एज सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन and electrons donated by the ligands. That means sum means addition of total number of electrons which is donated by ligands to the metal as well as around the metal ion. ये जो total number of electrons होते हैं उनको हम कहते हैं effective atomic number. उसका फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल. Z क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. इट इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर. मेटल में कितने नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स है या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज its atomic number. And X equal to number of electrons lost during oxidation of metal to the metal ion. जब मेटल से वो मेटल आयन बनता है, दैट मीन्स M से M प्लस बन रहा है, M2 प्लस बन रहा है, M3 प्लस बन रहा है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से लूज हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, वो जो नंबर रहेगा दैट विल बी x, value of x. and y equal to number of electrons donated by ligand. कितने ligands ने कितने number of electrons, I am using the word number of electrons, not the pair of electron. तो यहाँ पर कितने number of electron donate किए ligand ने, वो हमें number लिखना है, not the lone pair. ओके, जैसे एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मान लो उसने 6 लोन पेयर डोनेट किए. 6 लोन पेयर डोनेट किए मतलब एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 लोन पेयर में कितने रह गए, 6 इंटू 2 12. तो हमें 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना पड़ेगा, ना कि 6 लोन पेयर्स. ओके, सो नेक्स्ट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक रूल है. इन दैट रूल it states that a metal ion continue to accept electron pairs from the ligands. कब तक वो metal ligand से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा, जब तक till the total number of electrons present around the metal ion in the complex becomes equal to the atomic number of the next rare gas atom. अगर कोई एटम है उसका जो नेक्स्ट रेयर गैस एलिमेंट आएगा, रेयर गैस एलिमेंट यानी इनर्ट गैस एलिमेंट या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट के ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है, लाइक दिस हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, 2, 10, 18, 36, 54, 86. तो हमें नियॉन से देखना, हम यहाँ से क्रिप्टॉन से हम देख सकते हैं, तो क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं. सो डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है उसका नेक्स्ट कौन सा है, रेयर गैस एलिमेंट क्रिप्टॉन. तो जो होता है इसका नंबर 36 एटॉमिक नंबर, जब तक ये नहीं होगा इतना तब तक वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड से मेटल जो है वो एक्सेप्ट कर पाएगा. अब अगर हमें कैलकुलेट करना है कोई भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, देखो इसके पहले मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था, वो अब यहाँ पर काम आएगा. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल. अब एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, यहाँ पर मेटल कौन सा है, Fe. Fe का एटॉमिक नंबर क्या है, 26. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आएगा, ठीक है, यानी एर्गॉन 3d6 4s2, ये इसका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका एटॉमिक नंबर है 26. दैट मीन्स Z की वैल्यू क्या होगी, 26. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X. X की वैल्यू क्या रहेगी, X यानी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टू मेटल आयन. अब Fe ये Fe के ही फॉर्म में है, ये Fe2 प्लस के फॉर्म में है, Fe+3 के फॉर्म में है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. और उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जैसे Fe2 प्लस है, 2 प्लस चार्ज आया मतलब +2 चार्ज कब आएगा, वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तब जाके उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है. सो
जब वो डोनेट कर रहा है, 2 डोनेट करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 डोनेट करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो पहले हमें x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके पहले के इसमें वीडियो में हमने देखना था ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करना है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अब Fe की अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लेंगे x, Cn है साइनाइड -1 × 6 टाइम्स, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर कितना चार्ज है -4। तो क्या आएगा, ये 6 + 6 = -4। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, +2। दैट मीन्स इस तरीके से पहले आपको मेटल का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, और वो ऑक्सीडेशन नंबर फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा x = 2। समझ में आई है। सो हमें पता चल गया है Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe भी हमने फाइंड आउट किया। अब वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Y। Y यानी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने पहले आपको बताया है, कितने लिगेंड्स है यहाँ पर, 6 लिगेंड है। एक लिगेंड जो होता है वो मेटल को एक लोन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर मतलब 1 लोन पेयर = 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कितने लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं। तो 6 लिगेंड्स है तो 6 लिगेंड क्या करेंगे, 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो 6 लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास y की वैल्यू होगी, x y z तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट कर पाएंगे उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर = z - x + y। z की वैल्यू 26 पुट की, x की वैल्यू हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट किया, उसका यहाँ पर लिखा 2, क्योंकि हमें माइनस साइन यहाँ पर यूज़ करनी है इसलिए, और प्लस हमें करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड टू द मेटल, ये आ गया 12। तो टोटल नंबर कितना आ गया, 36। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है ये कॉम्प्लेक्स ओबे करेगा। अगर कब करेगा, जब इसका एटॉमिक नंबर ये रेयर गैस के एलिमेंट का जितना अगर आएगा तो वो इफेक्टिव एटॉमिक रूल जो है ये फॉलो करेगा या फिर ओबे करेगा। तो इसके बाद हम और एग्जांपल्स देखते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करने हैं। बट आई होप कि आपको इसके ऊपर से समझ में आया है। क्या करना है आपको, उसका मेटल का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था वैसे आपको फाइंड आउट करना है, और टोटल नंबर ऑफ लिगेंड जितने हैं वो कितने, एक लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एक लोन पेयर यानी कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6 लिगेंड्स हैं तो 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। सो इसके बाद हम देखते हैं और एग्जाम्पल्स। लेट्स फोकस ऑन सम मोर एग्जाम्पल्स। We have to calculate effective atomic number for these examples. So first of all, formula क्या है हमारे पास, EAN = Z - X + Y, where Z is atomic number, X is oxidation state of metal, and Y is total number of electrons shared by the or donate by the not shared by, donate by the ligands to the metal. तो यहाँ पर Z = Z क्या है, कोबाल्ट मेटल, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27। माइनस हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके कितनी रहेगी बताओ, इसके लिए हमने कोबाल्ट के लिए हमने लिया x, NH3 अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, ठीक है। प्लस y हमें करना है, y यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड, 6 लिगेंड है तो 6 × 2 = 12। So 27 - 3 + 12। So total number कितने आएंगे इसके, 36। So इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 36। 36 is atomic number of which rare gas element, क्रिप्टॉन। यस, सो क्रिप्टॉन का ये एटॉमिक नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो करेगा ये कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट और हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है, x प्लस इसके लिए हम लेंगे न्यूट्रल लिगेंड तो 0 और इक्वल टू इसके ऊपर कितना चार्ज है, -2 चार्ज रहता, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर रहेगा +2। सो x = +2।
तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सो Z की वैल्यू आएगी 30 -2, माइनस यानी यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस इसलिए, और प्लस टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 4। सो 4 इंटू टू कितने आ जाएंगे 8, और इसके बाहर आ जाएगा +2 सिंबल, सॉरी इतना। सो कितना हो जाएगा 28 + 8 कितने हो जाएंगे 36। तो ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका जो है ये एन रूल फॉलो करेगा। समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट NiCO4। Ni कितना है इसका ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर 28, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इसका कितना आएगा 0, ठीक है। सो 28 - 0, और ये भी इसका जो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स है ये कितने हैं 4। सो 4 इंटू 2 दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। सो 28 प्लस आ जाएगा 8, ये हो जाएंगे 36। तो ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका कितना आएगा 36। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है इसका हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। X अमोनिया है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, सो इसके लिए हम लेंगे 6 और इसके ऊपर है +4 चार्ज। सो x इक्वल टू +4, स्मॉल x लिया है मैंने, ठीक है। ये हो गया, इसकी किसकी वैल्यू हो गई ये ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैल्यू ऑफ x हो गई है, कैपिटल X की वैल्यू हो गई है हमारे पास। सो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Z - X + Y। सो Z प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना है 78। सो 78 - X कितना है 4 और +6 लिगेंड्स है। सो 6 लिगेंड में 6 इंटू 2, 6 लिगेंड्स है तो वो 6 लोन पे डोनेट करेंगे, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 6 इंटू 2 में 12। 78 - 4 + 12 कितना आ जाएगा इसका 86। सो 86 इज एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन। तो ये प्लैटिनम का एक एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। हर एक जगह मैक्सिमम टाइम 36 36 36 ऐसे इसके आते हैं आंसर, बट यहाँ पर 86 आ रहा है। हम कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स रहते हैं कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे। X अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, +2 दैट मीन्स X इक्वल टू 2। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला Z EAN इक्वल टू Z - X + Y। सो Z Cu कितना है 29 - 2 प्लस Y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है मीन्स 8, 4 इंटू 2 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 29 - 2 27 प्लस 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पर कितना आएगा 35, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये नोबल गैस के जितना नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट एग्जाम्पल है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आता है 35। तो ऐसे ही हम और कोबाल्ट का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट स्मॉल x की वैल्यू निकालते, फिर हम कैपिटल X की वैल्यू वहाँ पर लिखेंगे। X लिया इसके लिए, NO2 नाइट्रो है और 6 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा NO2 है मीन्स -1 है, ठीक है। -1 इंटू 6 -1 इंटू 6 दैट इज -6 इक्वल टू -4। सो x इक्वल टू +2। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है +2। सो अप्लाई फॉर्मूला कितना आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z - X + Y। Z की वैल्यू कोबाल्ट कितना है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 -2 प्लस कितने आएंगे 6 2 ज़ा 12। सो इसका आएगा एटॉमिक नंबर करो 25 + 12 दैट इज 37, ठीक है। नेक्स्ट प्लैटिनम। तो यहाँ पर देखो थोड़े डिफरेंट नंबर आ रहे हैं 35
37 आ रहा है, इसके पहले यहाँ पर 36 आ रहा था, ये ओबे कर रहा है, 36 आया, ये क्रिप्टॉन का शो कर रहा है, ये भी 36 शो कर रहा है, क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ये 86 शो कर रहा है, रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बट यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ 35 आ रहा है, ये नहीं, डिफरेंट शो कर रहा है, 37 आ रहा है, ये भी डिफरेंट शो कर रहा है। प्लैटिनम का देखते हैं, प्लैटिनम का यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए हमने लिया x, ये है अमोनिया न्यूट्रल है, और यहाँ इक्वल टू आएगा +2, दैट मीन्स x इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। बाय अप्लाइंग फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Z माइनस x प्लस वाई। एटॉमिक नंबर ऑफ प्लैटिनम कितना है, 78 -2 प्लस कितने हैं, 4 2 ज़ा 8, सो कितना आएगा यहाँ पर, 78 में से 2 गए, 76 प्लस 8 कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 84। तो ये थोड़े डिफरेंट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, तो कैसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसमें एक तो आपको डायरेक्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछेंगे कॉम्प्लेक्स का, कि फाइंड आउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स विच इज़ गिवन, या फिर आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा अलॉन्ग विथ इट्स one complex is given there, and in which you have to calculate its effective atomic number, and this is asked in exam for 1 mark. सो स्टूडेंट्स ऐसे ही बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लो आप टेक्स्ट बुक में से, और उसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करके देखो इसके पहले मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इसी के लिए बताया था, बिकॉज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में ये जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है, इट इज़ नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल। वो अगर आपको फाइंड आउट करना आ गया तो आप इजीली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट प्लीज़ प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक में जो भी कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं उनकी प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस करो, सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या आ रहा है उसका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको कैलकुलेट करके देखना है। सो थैंक यू।